अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है वो ये टॉपिक आगा खान बोर्ड में भी दिया हुआ है एसएलओ में, और डिफरेंट जो टेक्स्ट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में उनके अंदर भी दिया गया है। तो आज हम इसे शुरू करेंगे, ये पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल क्या चीज़ है। तो वेरी सिंपली कार्डियक साइकिल को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that occur during single cardiac cycle, single heartbeat that occur during single heartbeat। सिंगल एक हार्ट बीट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, एक हार्ट बीट के दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो वो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम इवेंट्स को सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, यानी दोनों जो एट्रियम होते हैं वो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। ये पहला जो है वो कार्डियक साइकिल का स्टेप है। एक हार्ट बीट के अंदर पहला इवेंट ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम के बाद जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है। वो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम को एट्रियल साइस्टोल भी कहा जाता है। एट्रियल साइस्टोल। एट्रियल साइस्टोल जो है वो दिस इज अदर नेम फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन तब शुरू होती है जब ये ब्लड से भर जाता है, फिल्ड विथ ब्लड से भर जाता है, और उसके बाद ये जो इसमें अंदर SA नोड जो है वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, और वो SA नोड सिग्नल्स देता है। किसको सिग्नल्स देता है? muscles of the atria, signals to muscles of atria। तो जब ये सिग्नल्स मसल्स तक पहुंचते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ये सिग्नल्स देता है SA नोड। SA नोड पहले भी हमने पढ़ा है नोड वाले ट्यूटोरियल में कि ये एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जो एट्रियम, राइट एट्रियम के अपर साइड पर मौजूद होते हैं, और वो वहाँ से सिग्नल सेंड करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होती है एट्रियम की। तो एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यूँ ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, ये दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, वेल्व्स ओपन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम।
ओके, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जब ओपन हो जाती हैं तो उसके बाद ब्लड जो है वो चला जाता है वेंट्रिकल्स में। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेंट्रिकल्स के दरमियान, वेंट्रिकल्स और एट्रियम के दरमियान ये दो वेल्व्स हैं, दीज आर द वेल्व्स। ये वेल्व्स अभी क्लोज हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी एट्रियम की साइस्टोल होगी तो ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये दोनों ओपन हो गए हैं, ये गैप बढ़ गया है, ये आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। यहाँ ये दिखाया गया है कि ये जो एट्रियम हैं, दोनों एट्रियम ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और इनका ब्लड जो है ये नीचे आ गया है। ये नीचे दो ये पोर्शन, एक ब्लू और एक रेड, ये दोनों ये जो हैं एक वेंट्रिकल लेफ्ट का है, एक राइट का है। राइट वाला ब्लू है और रेड वाला जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। तो ये इनके वेल्व्स ओपन हो जाते हैं। ओके, अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ब्लड इन तक जब पहुंच जाता है तो इस दौरान जैसे ही ये वेल्व्स ओपन होती हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, तो एक और वेल्व्स होती हैं, कुछ दो किस्म की और वेल्व्स होती हैं जो कि क्लोज हो जाती हैं। उन वेल्व्स को हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ी हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं वो मौजूद होती हैं, दो होती हैं। एक मौजूद होती है एट द बेस ऑफ आर्टा, और दूसरी जो है वो मौजूद होती है एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, उसके बेस पर मौजूद होती हैं। तो वो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्लोज होती हैं, और जब एट्रियम रिलैक्स करेगा तो उस वक्त ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ ये बताया गया है कि ब्लड आ गया है, यहाँ दोनों वेंट्रिकल्स में ये ब्लड आ गया है, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया है, और ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है एट्रियम की, ये जो टाइम लेती है, ड्यूरेशन इसका जो होता है वो होता है 0.1 सेकेंड्स। ये नॉर्मली ये टाइम ड्यूरेशन होता है, इस दौरान में कॉन्ट्रैक्ट होती है एट्रियम। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है, वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्योंकि अब ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंच गया है तो अब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस दौरान एट्रियम जो है वो रिलैक्स करेंगे। तो सेकंड स्टेप जो है वो है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो, उसको सेकंड स्टेप कहा जाता है कार्डियक साइकिल में। सेकंड स्टेप जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसको वेंट्रिकुलर साइस्टोल भी कहा जाता है। वेंट्रिकुलर साइस्टोल। तो वेंट्रिकुलर साइस्टोल में क्या होता है कि ये ब्लड
आ जाता है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद ये होता है कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल में से ब्लड निकलता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल का वो ब्लड चला जाता है आर्टा में, आर्टा में चला जाता है। और जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो चला जाता है किस में चला जाता है, ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। तो इस तरह, लेकिन ये ब्लड आर्टा और पल्मोनरी में जाने से पहले ये होता है कि हार्ट में ये जो वेल्व्स हैं आर्टा की और पल्मोनरी आर्टरी की वेल्व्स, ये दोनों ओपन हो जाती हैं। इन दोनों को जो है वो सेमी लूनर वेल्व्स भी कहा जाता है, पल्मोनरी वेल्व्स, आर्टिक वेल्व्स, ये इनके लिए डिफरेंट टर्म्स जो है वो बोले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ ये लिखेंगे सेमी लूनर वेल्व्स, सेमी लूनर वेल्व्स ऑफ आर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों खुल जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर ये जो दिखाया गया, ये रेड वाला ये पोर्शन दिस इज़ लेफ़्ट वेंट्रिकल, और ये ब्लू वाला पोर्शन ये दिस इज़ वेंट्रिकल ऑफ राइट साइड। और इनका दोनों का ब्लड ये रेड वाला आर्टा में चला जा रहा है, ये दिस इज़ आर्टा, और ये जो ब्लू वाला है यानी कि राइट वाला, ये ब्लड जा रहा है इसमें पल्मोनरी आर्टरी में चला जा रहा है। तो इस तरह इनके बेस पर यहाँ आप देखेंगे कि ये वेल्व्स मौजूद हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी की वेल्व बताई गई है, दिखाई गई है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो गई है, दिस इज़ द वेल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो इसको सेमी लूनर वेल्व भी कहा जाता है, सेमी लूनर वेल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की ये वेल्व ओपन हो गई है, ठीक है। सेम उसी तरह ये जो एट द बेस ऑफ आर्टा वो भी वेल्व ओपन हो गई है, लेकिन इसमें ये इसके नीचे आ गई है, पल्मोनरी आर्टरी के नीचे आ गई है, इसलिए यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। तो ये भी दोनों वेल्व्स ओपन हो जाती हैं और ये ब्लड अब आर्टा में भी जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में भी जाएगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ये होता है कि इनका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन कितना लेता है, ये जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है यानी कि वेंट्रिकुलर साइस्टोल होता है, ये 0.3 सेकेंड्स लेता है। इस तरह ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पूरी हो जाती है। अब ये इसमें ये है कि जब ये एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो हैं वो इसमें एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज होती हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज होती हैं ताकि ब्लड पीछे की तरफ ना जाए, बैकवर्ड फ्लो ना करे, एट्रियम में ना जाए, फॉरवर्ड जाए।
तो दे क्लोज वेल्व्स क्लोज, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज हो जाती हैं और ये एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं जिसे कहा जाता है लब साउंड। लब साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये, जैसे ही बंद होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको लब साउंड कहते हैं। सेम उसी तरह ये जो यहाँ हमने ये जो डिस्कस किया था कंट्रक्शन ऑफ एट्रिया, उसमें भी उसमें जो वेल्व्स क्लोज होती हैं, इसमें वेल्व्स क्लोज होती हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज होती हैं। तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें ये होता है कि वहाँ पर एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सेमील्यूनर वेल्व्स क्लोज होती हैं और वो डब का साउंड प्रोड्यूस करती हैं ड्यूरिंग द contraction of atrium, the semilunar valves क्लोज हो जाती हैं और जैसे ही वो क्लोज हो जाती हैं तो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। दे क्लोज एंड प्रोड्यूस साउंड, उसको कहा जाता है डब। तो ये इस तरह ये साउंड फील भी किया जाता है, लब डब डब, उसके बाद लब डब, इस तरह का ये साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो थर्ड इवेंट होता है इसमें कार्डियक साइकिल में, जो थर्ड इवेंट होता है वो होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। यानी कि इसमें क्या होता है कि दोनों ही जो होते हैं पोर्शंस, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया बोथ रिलैक्स, तो उसको कहते हैं डायस्टोल। यहाँ पर लिख लेते हैं, थर्ड जो इवेंट होता है वो होता है डायस्टोल ऑफ हार्ट। यानी इसमें ये होता है कि ये एट्रियम प्लस वेंट्रिकल्स थोड़ी देर के लिए ये रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं और इनकी जो रिलैक्सेशन है वो लास्ट करती है अबाउट 0.4 सेकेंड्स। इतना टाइम ये लेते हैं रिलैक्स करने में। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स ये रिलैक्स करते हैं। बिफोर गोइंग टू एन अदर बीट, दूसरी बीट स्टार्ट करने से पहले ये दोनों रिलैक्स करते हैं, उसको कहा जाता है डायस्टोल। तो इस तरह ये जो है वो तीन ये इस तरह तीन जो हैं वो इवेंट्स होते हैं और ये जो तीनों इवेंट्स होते हैं, एक ये 3 इवेंट्स मेक ये बनाते हैं मेक अ सिंगल बीट, एक बीट जो है हार्ट की वो बनाते हैं। और इसमें जो ड्यूरेशन लगता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है कंप्लीट, ये जो तीनों स्टेप्स हैं, इवेंट्स हैं, ये टाइम लेते हैं 0.8 इन नॉर्मल पर्सन, 0.8 सेकंड्स एक पर्सन नॉर्मल पर्सन में लेते हैं। और 0.8 सेकंड्स में ये होता है कि कम्प्लीटली हार्ट जो है वो एक साइकिल प्रोड्यूस करती है।
कार्डियक साइकिल इसमें 0.8 सेकंड्स में पूरा हो जाता है।